हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना पुंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ, और क्लास 9 के मैथ में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड में अभी तक मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया है। इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। इसकी एक्सरसाइज हमारी हो गई है 2.1, 2.2, और अब जो कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं वो 2.3। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.3। क्या आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, आपको पता लगा होगा कि हम लोगों ने अभी तक कितना सिलेबस किया है। ओके, एक और बात गाइस, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, सो हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार रिपीट देखिए। फैक्टराइज करने के लिए बोला उसने फर्स्ट पार्ट में, वो कह रहा है 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसमें मैंने क्या बोला था, किस तरीके से फैक्टराइज करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में से ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसमें हमने स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म की। ठीक है, जैसे मैं अगर पहली वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे 12 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 को 1 के साथ किया, ये आया 12x का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं फैक्टर्स निकालने लगूंगी तो मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि 12 किस किस के टेबल में आता है। आई नो कि 2 6 12 होता है, पर इन दोनों को प्लस या माइनस करके मेरा 7 नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 3 4 भी 12 होता है, और 3 + 4 मेरा 7 होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर 3 और 4 इसके फैक्टर्स मैं ले लूं 12 के, तो मेरा 7 भी निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे 7 माइनस का है, तो उस केस में माइनस माइनस मेरा प्लस में होता है, तो -7 आएगा। हम लोगों ने नंबर्स के साथ साइन को भी चेक करना है, साइन भी हमें एज इट इज वही लानी है जो यहाँ पे उसने गिवन दी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। मैं लिखूंगी यहाँ पे 12x का स्क्वायर -3x -4x प्लस 1। ठीक है, 12x का स्क्वायर -3x -4x प्लस 1। अब इन दोनों में से एक चीज कॉमन, ठीक है, और इन दोनों में से भी एक चीज कॉमन, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर फैक्टर्स बचेंगे ना, वो दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे मैं इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लेती हूँ, 3x 3 4 12, x को x के साथ किया, x किया, -3 1 3 आ गया। इन दोनों में तो सिर्फ 1 ही कॉमन निकलता है, 4x माइनस प्लस 1 में से -1 में कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे आएगा 4x, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1। देखो आगे मेरे अंदर वाले फैक्टर्स एक जैसे, 4x -1 4x -1 एक जैसे फैक्टर्स आ गए। अब क्या फैक्टर्स निकले मेरे दो, 3x -1 एक बाहर वाला, एक आएगा अंदर वाला 4x -1। ये निकलेगा आपका इसका आंसर। क्लियर हुआ? ये फैक्टर्स निकाले हैं आपने, इसके 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। एक बार फिर मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई, उसके फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि हमारी सेंटर वाली टर्म है। ठीक है, तो सेंटर वाली टर्म मैंने 3 4 12 होता है, 3 और 3 प्लस 4 7 आता है, लेकिन मेरा माइनस का चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों टर्म्स के साथ मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इन दोनों में से मैंने एक चीज कॉमन लेनी है, और इन दोनों में से भी एक चीज, लेकिन जो चीज यहाँ पे कॉमन करके अंदर फैक्टर्स बचेंगे वही यहाँ पे बचने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4x -1 आया, और इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया, 4x -1 आया। साइन का ध्यान रखना है हमने, अंदर वाले फैक्टर्स का ध्यान रखना है हमने, इसलिए वही चीज कॉमन लेना है जिसमें वो दोनों फैक्टर्स जो अंदर हम ले रहे हैं वो कॉमन हो जाए। ठीक है, तो एक आ जाएगा बाहर वाला, अंदर वाला फैक्टर आपका, और एक आ जाएगा बाहर वाला। क्लियर? एक और पार्ट करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड वाला पार्ट है आपका 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। भी मैंने पहली वाली टर्म को लास्ट वाले के साथ किया, 2 3 6x का स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर्स कैसे निकालू, मेरे 7 आएंगे। अब 7 2 3 ही 6 होता है, 3 2 6 होता है, लेकिन दोनों को ही प्लस करके 7 किसी केस में नहीं आता। बट अगर मैं 6 1 6 ले लेती हूँ ना, तो 6 + 1 मेरा 7 के बराबर हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। ओके, सो इन दोनों में से, पहले वाले दो में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? मजे से 6 की टेबल में 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ। 2x प्लस 3, 2x को x के साथ किया 2x का स्क्वायर, 2 3 is 6x। इन दोनों में से भी क्या 1 कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 3। ठीक है, एक आ जाएगा x प्लस 3 वन फैक्टर, एक आ जाएगा 2x प्लस 1 दूसरा फैक्टर। दिस इज योर आंसर। इजी है, दिस इज कॉल्ड योर स्प्लिटिंग मेथड। इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, और ये स्प्लिटिंग मेथड आपके 10th में भी काम आएगा। ठीक है, और स्प्लिट द मिडल टर्म भी कहेंगे हम इसको, स्प्लिट द मिडल टर्म मेथड भी कहते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। थर्ड पार्ट में बोल रहा है वो हमें, थर्ड पार्ट 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे भी पहली वाली को लास्ट वाली के साथ किया तो ये आया 36x का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 36 किस किस के फैक्टर में आता है? मुझे पता है कि 2 के टेबल से भी जाता है, लेकिन हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं आएगा अगर मैं 4 के टेबल से करूँ। 4 9 36। ठीक है, और 9 में से 4 कट करूंगी तो 5 निकलेगा मेरे। दैट मीन्स कि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब 5 के साथ टर्म कौन सी, साइन कौन सी है? 5 के साथ साइन है प्लस की। दैट मीन्स बड़ी के साथ मेरा प्लस होगा, छोटी के साथ माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस का 5x आए। अच्छे से पता लग गया? अब इसको स्प्लिट करते हैं। मैं लिखूंगी 6x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6। क्या? अब निकालिए पहली वाली दो टर्म्स में से कॉमन और लास्ट वाली में से। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2x कॉमन निकल जाएगा। 2 3 6, x का x, 2 2 4। ठीक है, ये दोनों टेबल 3 से जाते हैं, 9x माइनस 6, तो ये यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगी। यहाँ पे 3x आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 2 6। देखो आ गया, अंदर वाली जो है कॉमन आ गए, एक जैसे आ गए, सेम होने चाहिए। तो एक फैक्टर मेरा क्या निकला? मेरा निकला 3x माइनस 2, और दूसरा निकला है 2x प्लस 3। ये आ जाएंगे दो फैक्टर। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ वाला। क्या बोल रहा है वो? 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब यहां से भी 3 4 12, अगेन 12 आया। अब इसको भी मैं स्प्लिट कैसे करूंगी? अब इस वाले वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स इसका साथ क्या नंबर होगा? 1। तो हम 1 कंसिडर करेंगे, मुझे 1 लाना है इनके फैक्टर्स निकाल के। तो 4 3 कितना होता है? 12 होता है, और 4 में से 3 कट करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे फैक्टर निकलेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3x, यहाँ पे आया x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस 4 x माइनस प्लस माइनस 4 1 4। ठीक है, अंदर वाला कॉमन आ गया। एक आ गया फैक्टर x प्लस 1, दूसरा आएगा 3x माइनस 4। ये आ गया आपका फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, स्प्लिट द मिडल टर्म। एक बार अगर आपको फैक्टर्स बनाने के लिए आ जाएंगे ना, तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखिए क्या है। यहाँ पे भी उससे फैक्टराइज करने के लिए कहा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी, उसको फैक्टराइज करना था, सो दैट कि हमारे फैक्टर्स कितने निकले थे? 2। हमारे 2 फैक्टर्स निकले थे उसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो है ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमारे कितने फैक्टर्स निकलेंगे? 3 फैक्टर्स निकलेंगे। अब भाई वो 3 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा? बोल रहा है कि x का क्यूब
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ पे कोई फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना है। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने लेट करना होता है। जैसे हम लोगों ने 2.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं ना, इसमें भी हम लोग लेट करेंगे। लेट x माइनस 1 इज ए फैक्टर, ठीक है। हम लोग खुद से प्रिटेंड करेंगे कि लेट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स कि यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब ये 1 की वैल्यू मैं गिवन पॉलिनोमियल में पुट करूंगी। अगर पुट करने के बाद मेरा आंसर 0 आ जाता है, तो वन ऑफ द फैक्टर तो ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर 0 नहीं आता है तो कुछ और मैं ले लूंगी, लेट कर लूंगी, x प्लस 1 ले लूंगी, x माइनस 2 ले लूंगी, x प्लस 2 ले लूंगी। ये करना पड़ेगा तब तक जब तक वैल्यू पुट करने के बाद आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 के बराबर नहीं होता। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। करिए पुट जरा। मैंने बोला कि x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1। करो, क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो ये तो आंसर मजे से 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये एक फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। मैं लिखूंगी x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करना है आप लोगों ने, आपको इस पॉलिनोमियल, इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को करना है डिवाइड। उससे हमें मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अदर दो जो निकलेंगे, बाकी के दो स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करने हैं फैक्टर्स, ठीक है। देखिए कैसे, मैं डिवीजन में लिखूंगी इसको, x का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको करना है मुझे x माइनस 1 के साथ डिवाइड, x माइनस 1 के साथ डिवाइड करो। कैसे करेंगे हम लोग, x क्यूब को करेंगे x के साथ डिवाइड, x क्यूब को x के साथ। जब मैं इसको खोल के लिखूंगी तो ये एक x के साथ एक कट गया, कितना बचा, x का स्क्वायर, यानी यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, तो ये x का क्यूब आ गया। अब x के स्क्वायर को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करके कट करते हैं हम लोग, ठीक। ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी के साथ जो लगेगी, तो 2 में से 1 एक्स का स्क्वायर आ गया है, लेकिन बड़ी के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया ये। अब एक्स के स्क्वायर को डिवाइड करूंगी मैं एक्स के साथ, तो एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वन जा एक्स, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखो साइन चेंज करनी पड़ेगी, बिना साइन चेंज किए तुम लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस 2x बचा, और ऊपर 2, ऊपर का 2 नीचे उतारा मैंने। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब माइनस 2x को मैं डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, x के साथ, तो मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 2। माइनस 2 को x के साथ किया, माइनस 2x, और माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस, 2 1 सा 2, ठीक है। तो इधर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस, दोनों कट गए, आंसर 0, रिमाइंडर आपका 0। हमें क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, जिसको सॉल्व करने पे हमें बाकी के दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे उसको, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। पहली वाली टर्म, जैसे मैंने पहले बोला कि जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है, उस वेरिएबल को हम 1 कंसीडर करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2x का स्क्वायर। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मुझे 1x चाहिए, तो 2 1 सा 2, और 2 में से 1 गए 1, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस क्या है, तो बड़ी के साथ माइनस होगा और छोटी के साथ प्लस।
सो दैट कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले लूंगी, x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी 2। तो दो अदर फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ से तो वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोगों ने स्प्लिट मेथड किया था ना वैसे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स ये निकल गए आपके, और एक फैक्टर ये निकला था, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स आपके इस गिवन पॉलिनोमियल्स के निकल गए। तो क्या लिखोगे आप लास्ट में, आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x minus 2 are the factors of given polynomial। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप कि समझ में आ गया। कुछ नहीं है, आपको जो क्यूबिक इक्वेशन दी होगी खुद से लेट करके एक आपने फैक्टर लेना है। x माइनस 1 लिया मैंने यहाँ पे, जब मैंने x माइनस 1 किया इसको ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकाल ली। अब वो x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है तो इट इज द वन ऑफ द फैक्टर, अदरवाइज कोई और फैक्टर ले लो। फिर आपको x प्लस 1 करके ले सकते हो आप, उस केस में x की वैल्यू आपकी माइनस में निकल जाएगी, ठीक है। फिर वो आपने वो एक गिवन फैक्टर निकल गया, फिर डिवीजन करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके या स्प्लिटिंग मेथड से आपने बाकी के दो फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपके पास x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये आ गया आपका। मैं लेट करूंगी अगेन x प्लस 1 is a factor of given polynomial, given polynomial यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x अगर उस तरफ जाएगा माइनस 1 तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ठीक है। प्लस 1 को मैंने दूसरी तरफ ट्रांसपोज किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब ये वैल्यू मैं उठा के इसमें पुट करूंगी, चेक करूंगी कि इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो लेट्स कैसे हम लोग सिंपल लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। 3 को 1 को 3 टाइम्स करा, ये माइनस का लगेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 9 माइनस 5, क्या। अब माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गए, प्लस का 4, देखो प्लस माइनस कर गया, आंसर आपका आ गया 0। दैट मीन्स कि माइनस 1 ने सेटिस्फाई कर लिया इस इक्वेशन को। अगर सेटिस्फाई किया तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, मैं लिखूंगी x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकल रहे हैं तो डिवीजन करके देखते हैं आप। डिवीजन में क्या है आपके पास, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। किसके साथ करना है, x प्लस 1 के साथ, तो x प्लस 1 के साथ डिवाइड करिए। पहला है x क्यूब को करेंगे, x क्यूब को किसके, x के साथ, तो कितना बचेगा, जैसे मैंने पहले बोला था x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा x का क्यूब। x के स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका प्लस x का स्क्वायर, प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, क्या। अब किसके साथ डिवाइड करूंगी मैं, माइनस 4x स्क्वायर को डिवाइड करूंगी x के साथ,
तो यहाँ पे -4x² डिवाइडेड बाय x, ये आ गया -4x, यानी -4x यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -4x²। अब -4x को 1 के साथ किया तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस ये 4x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। करिए साइन चेंज, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कट हो गया, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए 5, 5x -5। अब 5x को डिवाइड करूंगी x के साथ, तो 5x को जो मैंने x के साथ डिवाइड करा, कितना बचा आपके पास 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 5x प्लस प्लस प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस आना था, साइन जो थी बड़ी वाली, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे भी माइनस आए, -5 -5 माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5। अब दोनों की साइन चेंज, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, ये दोनों कट गए, आपका रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हमने उसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, करिए सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन है x² -4x -5, 5 1 जा 5, 5 को किस तरह स्प्लिट करूंगी कि मुझे 4x चाहिए। अब 5x² को मैं ऐसे कर सकती हूँ, 5 1 जा 5 करके, ठीक है, और 5 -1 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन 4 के साथ कौन सी है, माइनस की, दैट मीन्स कि ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, x² -5x प्लस 1x -5, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x -5, इन दोनों में से क्या कॉमन, 1x -5। ठीक है, अंदर वाले फैक्टर कॉमन एक जैसे आ जाएंगे आपके, तो x -5 एक फैक्टर, दूसरा x + 1, ये दो अदर फैक्टर्स निकल गए। क्लियर हो गया। अब क्या लिखना है लास्ट में स्टेटमेंट, आप लोगों ने सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है आप लोगों ने, तो 3 फैक्टर्स आपने निकाले हैं उसके बारे में लिखना है। हम लिखेंगे x + 1, अगेन x + 1 और x -5 are the factors of given polynomial। ये आपका सेकंड। क्लियर हो गया। देखो मुश्किल नहीं है ये, हाँ ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था तो उसमें लेट करके ही आपने एक फैक्टर निकालना है, उस लेट के वो फैक्टर की में से x की वैल्यू निकालनी है जो गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देखनी है। अगर आंसर 0 आता है तो वो वन ऑफ द फैक्टर है, अगर नहीं है तो कोई और फैक्टर लेके देख लो, कोई और आप x -1 करके देख लो, x + 1 करके देख लो, x -2 करके देख लो, x + 2 करके देख लो। ठीक है, तो वो ले लो और फिर जो बचता है उसको क्यूबिक के साथ डिवाइड करके देख लो, वहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अदर 2 फैक्टर्स निकाल दो स्प्लिटिंग मेथड से, बस। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास x³ + 13x² + 32x + 20। okay, again let x + 1 is a factor of given polynomial। okay, that means कि x + 1 हमारा किसके बराबर होगा, 0 के, तो x = -1 के बराबर हो जाएगा। अब ये x माइनस की वैल्यू जो है -1 ये पुट करूंगी मैं इक्वेशन में, तो क्या आएगी, मेरे पास आ जाएगा -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20, क्या आ जाएगा, -1 + 13 -32 + 20।
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 12, प्लस माइनस माइनस, 32 में से 20 कट करेंगे तो ये आ जाएगा -12, प्लस माइनस कट गया तो आंसर आपका आ गया 0। दैट मीन्स कि x + 1 सेटिस्फाई कर रही है हमारी क्वेश्चन को। हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 is one of the factor of given polynomial। अगर गिवन पॉलिनोमियल का है, अदर टू फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है अदर टू फैक्टर्स हमारे भाई? डिवाइड x³ + 13x² + 32x + 20, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x + 1 के साथ। तो करिए, x³ को जब x के साथ डिवाइड किया तो एज यूजुअल x² आ गया, x³ यहाँ पे। अब x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, इसको कट कर दिया, ये आ जाएगा नीचे, 13 में से 1 गए, 12x² + 32x + 20। अब 12x² को मैं डिवाइड करूंगी x के साथ तो ऑब्वियसली 12x बचेगा, प्लस का 12x यहाँ पे बचा, यहाँ आ जाएगा 12x का स्क्वायर। 12x को 1 के साथ किया तो कितना आता है 12x, ठीक है। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का माइनस, इन दोनों को कट कर दिया, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 20x + 20। अब 20x को डिवाइड करेंगे हम लोग x के साथ तो आपका क्या बचा 20, तो +20 आ जाएगा 20x + 20 माइनस माइनस, ये दोनों कट कर दिया, आंसर आ गया आपका 0। तो आपका पास जो फैक्टर्स आ गए हैं अब वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 12x + 20। ये अब 20 के क्या फैक्टर्स आते हैं, 4 5 का 20, लेकिन 4 और 5 को करके 12 तो नहीं आता भाई, ठीक है, मुझे 12 लाना है। और किसके 2 10 का 20 होता है और 10 + 2 12 आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x² + 2x + 10x + 20, ठीक है। x यहाँ से कॉमन, x + 2, इन दोनों में 10 कॉमन, x + क्या, अब अंदर वाले एक जैसे आ गए, एक फैक्टर ये आ जाएगा x + 2, एक बाहर वाला x + 10, ठीक है। सो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हमारे निकल गए हैं? हमारे 3 फैक्टर्स जो निकल गए हैं वो है, एक आ जाएगा x + 1, फिर x + 2 एंड थर्ड आ जाएगा x + 10 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट है आपको, ये थोड़ा सिंपल ही होगा। 2y का क्यूब + y का स्क्वायर -2y - 1। यहाँ पे सेम आपको ना पहले से ही कॉमन आपको पता लग रहे हैं, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से भी और इन दोनों में से भी। क्या, इन दोनों में से y का स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, y स्क्वायर जब मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2y बच गया और ये 2y का स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों में -1 कॉमन ले सकते हो, तो 2y + 1 हो गया, ठीक है। अंदर वाले फैक्टर एक आया 2y + 1, एक आ जाएगा y² - 1। अब यहाँ से 3 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये तो 2 ही निकले। अगर मैं दूसरे फैक्टर को देखूं, मुझे दिया हुआ y² - 1,
अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं कि ये y का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। यानी सिर्फ इससे ही मुझे अदर 2 फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो मैं इसको कंसिडर क्या करूंगी, अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो मैं इसका लिखूंगी 2y प्लस 1, यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। खोलो इसको, किस तरीके से खोलोगे, ये आ जाएगा 2y प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस 1 a माइनस 1। तो आपके आ जाएंगे 2y प्लस 1 कॉमा y प्लस 1 कॉमा y माइनस 1 are the factors of given polynomial। ओके गाइस, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट रखिएगा भी मत, अगर कोई डाउट होता है ना प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डाउट सेशन ले लूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।